नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी जानकारी आपको यहाँ से दे दी जाएगी। अगर आप बिल्कुल 12th आपने किया है, अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो यहाँ सारे कोर्स की आपको लिस्ट मिलेगी। किस संकाय के अंतर्गत आते हैं, पाठ्यक्रम की अवधि क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है, कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको बता दें, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पैरामेडिकल से संबंधित या कोई एंट्रांस एग्जाम से संबंधित या कोई भी वैकेंसी आती है तो इसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाता है। तो आप वन बाय वन करके आपको यहाँ जानकारी देंगे। सारे कोर्स की लिस्ट मैंने बना रखी है, पीडीएफ बड़ा अच्छी तरीके से बनाई है। अगर ये पीडीएफ आप पाना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दें, इसमें तीन कैटेगरी वाइज मैंने कोर्स रखे हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होती है तो सबसे पहले जानेंगे बैचलर ऑफ नर्सिंग। बैचलर ऑफ नर्सिंग ये नर्सिंग के अंतर्गत आता है। कोर्स की बात की जाए तो 4 वर्ष का कोर्स है, यानी 4 इयर्स कोर्स है। अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो इसकी पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप पास होना चाहिए। और आपको बता दें, आपकी मिनिमम एज है, सभी कोर्स में आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए, यानी 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 17 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए अगर एज की बात की जाए तो। अब आपको बता दें, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम है, तो मैंने परसेंटेज का यहाँ नहीं रखा है। जिस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसमें जितने भी परसेंट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी का जो 10+2 का परसेंटेज वाला है कि मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए वो अलग अलग है, तो मैंने इसमें नहीं दिया है। जिस यूनिवर्सिटी का आएगा नोटिफिकेशन उसी यूनिवर्सिटी के अनुसार आपको ये अपडेट करा दिया जाएगा। अभी आप ये मान के चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने 10+2 किया हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये 4 वर्ष का नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ इंट्रांस एग्ज़ाम कराती हैं, उसी इंट्रांस को आपको देना होता है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। जिसकी रैंक अच्छी होती है उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, जिसकी रैंक अच्छी नहीं होती है उसे प्राइवेट कॉलेज मिलती है। उसी प्रकार अब दूसरे कोर्स की बात की जाए तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीपीटी। ये पैरामेडिकल के अंतर्गत आती है। अगर पाठ्यक्रम की अवधि की बात की जाए तो 4 वर्ष और 6 माह का इंटर्नशिप होता है, यानी 4.5 वर्ष की ये डिग्री है। इसमें अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम मार्क्स की बात नहीं करते हैं दोस्तों। मिनिमम मार्क्स जो भी यूनिवर्सिटी कराएगी वो अपना देगी, इसलिए मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री पास बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको उस नोटिफिकेशन में क्लियर करना है उसमें कितने परसेंट पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक शैक्षणिक योग्यता बता देता हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद अगर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये 4 वर्ष का कोर्स है, 3 वर्ष शैक्षणिक प्लस 1 वर्ष इंटर्नशिप। इसके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद अगला कोर्स है, अगला कोर्स क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में से कहें तो BMLT पैरामेडिकल के अंतर्गत आती है। 3 वर्ष प्लस 6 माह का इंटर्नशिप, यानी 3.5 वर्ष की डिग्री है। इसके लिए भी PCB चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप 10+2 होना चाहिए। उसके बाद अगला कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स। शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसे कहते हैं BIRT। ये भी 3.5 वर्ष का कोर्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 10+2 होना चाहिए।
उसके बाद अगला कोर्स है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी के अंतर्गत आता है, 4 वर्ष का है। अगर आपसे बात की जाए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है 10+2 फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी किया है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ किया होना चाहिए। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश के साथ होना चाहिए। ये सारी डिग्री थी, ऊपर जितनी भी बताई वो बैचलर डिग्री थी। अब सारे नीचे डिप्लोमा हैं, जो भी हैं वो सारे डिप्लोमा हैं। अब डिप्लोमा की बात करते हैं। तो डिप्लोमा की बात की जाए तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो आप जीएनएम के नाम से प्रचलित है। जीएनएम के नाम से आप अच्छी तरीके से इस कोर्स को जानते हैं। अगर वर्ष की बात की जाए तो 3 वर्ष का कोर्स है। इसके लिए आप आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों या अदर किसी भी स्ट्रीम से हों, लेकिन आपको ने इंग्लिश से किया होना चाहिए। आप आर्ट, कॉमर्स या अदर किसी भी स्ट्रीम से हों, लेकिन आपको इंग्लिश से करना चाहिए, यानी इंग्लिश इसमें होनी चाहिए, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगले कोर्स की बात करते हैं, डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ANM। यहाँ आपको बता दें ये कोर्स केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, नर्सिंग के अंतर्गत आता है। ये भी नर्सिंग के अंतर्गत आता है, ये फार्मेसी के अंतर्गत आता है। अगर कोर्स की बात की तो 2 वर्ष का कोर्स है। ये आर्ट्स, कॉमर्स और अदर जो भी आपकी साइट है उससे अगर आपने 10+2 किया है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कुछ यूनिवर्सिटी इसमें इंग्लिश मांगती हैं, कुछ इंग्लिश नहीं मांगती हैं। तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देखकर ही पता कर सकते हैं इंग्लिश में मांगी है इंग्लिश या नहीं मांगी है। और इस कोर्स को केवल महिला ही कर सकती हैं। 2 वर्ष का कोर्स है। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो DOT कहते हैं। पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, 2 वर्ष का कोर्स है। इसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 10+2 किया हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला कोर्स है डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन। ये पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत आता है, 2 वर्ष का कोर्स है। इसके लिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 10+2 किया होना चाहिए। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DOPTM। पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, 2 वर्ष का कोर्स है। इसके भी लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 10+2 किया है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों में सभी जितने भी पैरामेडिकल कोर्स हैं उनकी सारी लिस्ट है आपके सामने, आप सारे कोर्स देख सकते हैं। फिर अपने अनुसार सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कौन सा कोर्स आपको करना है, कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। इसके लिए मैं और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको अगर अच्छी तरीके से आपको गहनता से जो भी कोर्स करना है तो उसको आपको सर्च करना है यूट्यूब में, अच्छी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक पूरी लिस्ट, जितनी भी लिस्ट है वो आपको यहाँ पैरामेडिकल कोर्स, फार्मेसी और नर्सिंग के सारे कोर्स में आपको एक एक करके बता रहे हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कौन सा कोर्स है पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है या नर्सिंग के अंतर्गत आता है या फार्मेसी के अंतर्गत आता है, कितने वर्ष का है और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी जानकारी दे रहा हूँ। अब जो भी आपको कोर्स करना है उस कोर्स को आप नोट करके यूट्यूब में अच्छी तरीके से सर्च करेंगे, देखेंगे, उसकी जानकारी फुल डिटेल निकालेंगे। उसके बाद आपको निर्णय लेना है कौन सा कोर्स आपको करना है। अब अगले कोर्स की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो कहते हैं इसे DPT। पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, 2 वर्ष का कोर्स है। इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10+2 किया होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, ये है DDT। पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, 2 वर्ष का कोर्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 10+2 किया होना चाहिए। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं DCT स्कैन। पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, 2 वर्ष का कोर्स है।
PCB, PCM, यानी पैरामेडिकल कोर्स जितने भी हैं, यानी डिप्लोमा की बात करें तो जो भी डिप्लोमा हैं वो 2 वर्ष के हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है आप साइंस ग्रुप से होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। अगला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसे कहते हैं DCT, पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। 2 वर्ष का कोर्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं DMRI, मेडिकल के अंतर्गत आता है। 2 वर्ष का कोर्स है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप 10+2 पास होना अनिवार्य है। उसके बाद अगला कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं DBT, पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। 2 वर्ष का कोर्स है। इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 10+2 की होनी चाहिए। ये सारे लिस्ट थी। आपको एक डिप्लोमा और बता देते हैं। एक डिप्लोमा और है फार्मेसी, यानी D फार्मा इसे बोलते हैं। ये फार्मेसी का डिप्लोमा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये डिप्लोमा मैंने लिस्ट में नहीं लिया था। तो यानी कंप्लीट टोटल मिला के इतने सारे डिप्लोमा और डिग्री थे। मैंने 1 बाय 1 करके आपको एक एक बता दिया है। अब आपको कौन सा डिप्लोमा आप करना चाह रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हों, ये पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप यूट्यूब से सर्च करेंगे। जो भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से निकालेंगे। और आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की तैयारी कराई जाएगी। तो आप जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपको कराए जाएंगे। और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लगभग 1 या 2 महीने बाद, लगभग 1, 2 या 3 महीने बाद लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगी। आप किसी भी राज्य से हों तो आप ये भी अपडेट लेते रहें कि हमारे स्टेट में कब इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ये कोर्स करना चाह रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।